आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है, आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान ही छीन लेती है। आप भी मेरे शेर बहादुरों निश्चित रूप से एक भीड़ का ही हिस्सा बन जाते हैं। तो अलग करना क्या है? बस निरंतर मेहनत, निरंतर प्रयास, निरंतर पागलपन पढ़ाई की होनी चाहिए, क्योंकि अब सिलेक्शन एक असाधारण बात हो गई है, तो पढ़ाई भी असाधारण होनी चाहिए। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, तो हारते हुए ये पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। और ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, 1.7 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर को 1700 मीटर लिखें तो कोई आपत्ति, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1700 मीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई गई और वह उसकी आवाज, मतलब राम से 1700 मीटर दूरी पर कोई गोली चलाई गई और उसकी आवाज राम तक पहुंचा। यानी कितना दूरी तय करके आवाज पहुंचा? 1700 मीटर दूरी तय करके, क्योंकि राम से 1700 मीटर दूरी 1.7 किलोमीटर मतलब 1700 मीटर दूरी पर गोली चलाई गई और राम के पास आवाज पहुंचने में लगा 25 सेकंड। तो बोला आवाज की गति क्या है? गति बराबर, गति मतलब चाल होता है मेरे प्यारों, और चाल बराबर होता है मेरे भाइयों दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? तो दूरी है 1700 मीटर, समय है 25 सेकेंड। तो ये हो गया हम सभी 25 सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड, तो ऐसे भी कितने मीटर प्रति सेकेंड नहीं आएगा, 25 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 68 मीटर प्रति सेकेंड, 68 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे सारे शेर बहादुर का आ गया है। सेट पहले ही डाला हुआ था, मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम बच्चे देख चुके होंगे। साउंड फिर दिक्कत होगी नहीं, तो मैं ठीक कर देता हूँ। आप समझने का प्रयास करिए जल्दी से। आज का मेरे भाई अब तो बढ़िया से करना, आवाज आना चाहिए कहीं पर चाहिए। क्या मेरे सारे शेर बहादुर पढ़ते हुए आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है वस्तु की चिन्हित कीमत 400 है। चिन्हित कीमत मतलब क्या होता है मेरे प्यारों? चिन्हित कीमत मतलब होता है अंकित कीमत। क्या होता है मेरे बहादुरों? अंकित कीमत। अंकित कीमत क्या है? अंकित कीमत। एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है और 4 वस्तु की खरीद पर 24%। रचिता, ये तो पिछला सेट बनाया था, ये तो बाई एवरेज बना लेंगे मेरे पास। तो उससे कितने परसेंट पर भाभी? ये तो बाई एवरेज बना लेंगे। यहाँ निश्चित राशि कोई मतलब नहीं है, 400 रहे चाहे 500। बाई एवरेज क्या? बाई एवरेज संख्या ऊपर, औसत या प्रतिशत को नीचे रखेंगे। देखिए एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है, एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट और 4 वस्तु की खरीद पर 24% छूट। तो बोल रहा है कि पूरे छूट प्रभावी छूट मतलब औसत छूट। हमारे प्यारों औसत छूट मतलब प्रभावी औसत छूट क्या हो जाएगा? प्रभावी औसत छूट। ये जो पूरे पर निकालना है तो समझिए औसत निकालना है। तो बोले सर सीधा फल बटा संख्या, एक वस्तु है 6% तो 6 का ही 6 प्लस 24 चौक 96 और बटा में 5, 96 और 6 102 बटा 5।
5 से काटिएगा मेरे प्यारों तो 204, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 20.4% की एकल छूट मिलेगी। 20.4% की एकल छूट मिलेगी मेरे शेर बहादुरों। बढ़िया है। बड़े चले तूफानी अंदाज में कृष्णा का आज तो सर हीरो लग रहे हैं ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग सर, आपका धन्यवाद। आपके वजह से मेरा थोड़ा रीजनिंग अच्छा हो गया है, पूरा हो जाएगा, आप लगातार प्रयास करते रहे कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 6/5 के बजाय, 6/5 के बजाय मतलब रियल जो है क्या है 6/5, रियल क्या होना चाहिए 6/5, तो 6/5 के बजाय 5/6 कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, मतलब सही में किससे गुना करना था मेरे प्यारों 6/5 से, लेकिन गलती से किससे गुना कर दिया तो 5/6 से। तो पहले सही और गलती का रेशियो निकालेंगे, 36 इधर 25, तो बोल रहा है त्रुटि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के मतलब हुआ कि कितना प्रतिशत की गलती हुआ, तो गलती में सही या कम, जब भी त्रुटि की गणना होती है वो टोटल पर होती है। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है जी। टोटल मेरे प्यारों 36 नीचे और ये कितना है, कितना की कमी है 11 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए 9 चौक 36, 25 चौक 100, 25 गुने 11 275/9, 9 से काटेंगे मेरे प्यारों 9 तिया 27, 5 बच गया तो 0, फिर दशमलव, 9 पचे 45, फिर 5 गया 9 पचे 45। इसी को आप लगभग में 30.56 लिख सकते हैं। चलिए एक बार चलिए आ जाइए मेरे प्यारों, को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न 5-6 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला शानदार सा क्वेश्चन है, क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि, उसी राशि पर 2 वर्षों में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले तो मेरे प्यारों 5 वर्ष में एसआई कितना हो रहा है 75%, इसलिए एक वर्ष में एसआई कितना होगा 15%, यानी ब्याज की दर हो गया 15%। प्रति वर्ष जो होता है वही ब्याज की दर होता है। तब बोल रहा है 2 वर्षों में 40,000 का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मेरे प्यारों। बाई रेशियो चलेंगे मेरे बहादुरों। बाई रेशियो 40,000 मूलधन है, 40,000 की तुलना 100 से, और हम सभी को पता है कि कितना परसेंट रहे, सीआई होता है 2r + r² 100। आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं सर जी, हमको रिकॉर्ड वीडियो देखना है, 6 बजे रनिंग करता है। अरे भाई तो टोटल वीडियो तो अपलोड है, तो तुम्हारे घर जाके अपलोड करें। अभिषेक कुमार कहाँ से, कौन बैच में तुम पढ़ रहा है जी, टोटल वीडियो अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारों 40,000 की तुलना 100 से, 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई आप सभी को पता है कि सीआई 2r + r² 100 होता है। नहीं हो याद रहेगा तो आप जान जाइए।
2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 मतलब 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर बटा 100 32.25 हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 32.25 से गुना, मूलधन की तुलना मूलधन से, CI निकालना CI से, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 अंक के बाद दशमलव से 2 शून्य, 4 से गुना करिए। 32-25 को 4 से गुना करने के लिए मेरे प्यारों इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते चले तूफानी अंदाज में, किसी को कोई दिक्कत? ये बिक्कू कुमार को 3 नंबर समझ में नहीं आया है। कौन गांव से आ गया है जी बताओ? ये सब क्वेश्चन परसेंटेज में दुनिया भर के बताएं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ऐसे भी अभी मूड खराब है। एक छात्र ने एक संख्या का गुना, कोई संख्या ले लीजिए, एक से 6/5 गुना करने की बजाय, तो एक लिखिए चाहे नहीं, उसको 5/6 से गुना कर दिया। हम रेशियो सही है और गलत, मतलब सही में करना चाहिए 6/5 से, गलती 5/6 से। अब रेशियो निकालने के लिए इंजीनियरिंग करना है। अरे भिन्न के रूप में है तो इधर गुना हो के 36 है, इधर गुना हो के 25, तो आना चाहिए 36 आ गया 25, तक कितना के त्रुटि हुआ? 11 के त्रुटि हुआ, तो 11 ऊपर कितना से त्रुटि हुआ, क्योंकि गलती की गणना हमेशा सही पर, तो 36 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। अब इसको काटने के लिए आरी तलवार लाएंगे, बहुत मार मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। ठीक है, एगो कृष्णा बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन, तबियत ठीक है जी, तब ना पढ़ा रहे हैं आपको। अभी इसमें पूछ रहा है 2 नंबर कहाँ कहाँ से आ गया? तुम लोग को एवरेज परसेंटेज सब पढ़ाए कम से कम। मान लीजिए कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़े के फुर्सत है तो सुपर 50 भी तो देख सकता है। अपने फाउंडेशन ज्वाइन करो, एगो रिकॉर्डिंग वाला, ये सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो पता चला कि 6 महीना मेहनत भी किया तुम लोग और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए जो बच्चा को इहो सब एकदम इतना आसान लेवल का क्वेश्चन भी दिक्कत है, मेरा रिकॉर्डेड फाउंडेशन मैथ 2022-23 उसको ज्वाइन कर लो और उसको पढ़ो। हम अपना लोभ लालच पैसा के लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तो सब मैथ को रौंदते रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही मजेदार। 3 ठोस गोलों की त्रिज्या R1 R2 R3, इन गोलों की बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। इस नए गोले की त्रिज्या क्या है? अब देख लीजिए, मजेदार वाली बात है कि मान लिया जाए कि नए गोले की त्रिज्या R है। मान लीजिए मेरे प्यारों कि नए गोले की त्रिज्या क्या है? R है। नए गोले की त्रिज्या क्या है मेरे बहादुरों? R है। अब हम सभी जानते हैं कि तीनों को पिघला के नए का बड़का गोला बनाया गया है। तो हम सभी जान रहे हैं कि नए गोले का आयतन, चूंकि पिघला के जब मेरे प्यारों जब पिघला के एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं तो समझिए जो नए गोले है उसका आयतन, नए गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। यही ना होगा जी? तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन, यही तो होगा। पिघला के बना रहे हैं तो आयतन सेम होगा। अब नया जो बड़ा वाला गोला उसकी त्रिज्या R माने, यही निकालना है, यही आपको क्या करना है? निकालना। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R³ बराबर 4/3 पाई R³। तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई तो कॉमन ले लेंगे, R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, मतलब तीनों अलग अलग होगा। 4/3 पाई R1³ 4/3 पाई R2³ 4/3 पाई R3³। तो 4/3 पाई कॉमन ले लिए मेरे बहादुरों। तो अब हम सभी का आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, 4/3 पाई कट गया, R³ का मान हो गया R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। लेकिन हमें R³ नहीं चाहिए, R चाहिए, तो इसलिए R, तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट को आप पावर 1/3 भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ पर पावर 1/3 पर पावर 1/3। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? बढ़े चले तूफानी अंदाज में। आप देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C है। देख रहे हैं ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बहादुर। बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही शानदार है। कर रहा है क्या रहा है? बढ़िया समझिए। कर 8000 कामगारों के साथ काम शुरू करने वाली कंपनी में
8,000 कामगारों के साथ काम शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में संख्या में वृद्धि हुई है, तो चौथे वर्ष के अंत के कामगारों की संख्या, क्या बात कर रही, तो बाई परसेंटेज है। चौथे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या, अंत में कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या, तो बोलिए सर चौथे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या 8,000 से शुरुआत हुआ है। पहला वर्ष 5% बढ़ा, 105/100, इसको 21/20 भी लिख सकते हैं, 110/100 और 120/100। अब इसको तो हम काटेंगे नहीं, जितना ज्यादा आप काटोगे उतना ज्यादा ही मैथ आपके सामने क्या होगा, थर थर कापेगा, थर थर कापेगा मेरे शेर बहादुरों, मैथ थर थर कापेगा। तो काटिए जल्दी से बेरहमी से, अब इसका आंसर दीजिए, जल्दी से काटिए बेरहमी से और इसका आंसर दीजिए। क्लियर है? आते हैं अगला क्वेश्चन में, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। और अगला क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक दूध वाला 25 रुपए 5 लीटर दूध खरीदा और उसमें 1/4 पानी मिलाया। 1/4 पानी मिलाया मतलब समझ रहे हैं किसका 1/4? दूध का, मतलब दूध 4 है और पानी 1 है, यही ना कहते हैं। कहता है कि एक दूध खरीदा और उसका 1/4, किसका? दूध का 1/4, दूध का 1/4 मतलब दूध में का लगा, दूध 4, पानी मिलाया 1, तो कुल मिला के 5 हो गया ना। अब सोचिए मेरे प्यारों कि आप खरीदे हैं 25 रुपये लीटर, तो दूधवे का ना पैसा लगा 25 रुपये लीटर, पानी का तो पैसा लगेगा नहीं, तो 4 गुना 25 इक्रय मूल्य हो गया। क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो दूध पूछे, चाहे मक्खन बेचे, चाहे सोना बेचे, चाहे चांदी बेचे, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के मतलब ये मेरे प्यारों कि हमें चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो 4 kg आप दूध खरीदे हैं, अरे ना दूध तो 4, पैसा तो उसी का लगेगा, तो 25 गुना 4, लेकिन बेचिएगा दूध पानी दोनों मिला के तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 × 5 और गुना 26। मेरे प्यारों क्रय मूल्य 25 चौके 100 हो गया, विक्रय मूल्य 130 हो गया, आपको लाभ हो गया 30% लाभ। कितना परसेंट लाभ? 30% लाभ। 30% लाभ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज दर से अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय प्रभावी ब्याज दर क्या होगा? तो बोले सर 15 के आसपास होगा, लेकिन दशमलव में होगा। इस ऑप्शन से ऐसे ही लग रहा है कि वाला होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 15% वार्षिक है। वार्षिक मेरे प्यारों है 15%, लेकिन इसी को जब अर्धवार्षिक करेंगे, अर्धवार्षिक, तो दर हो जाएगा इसका आधा 7.5%। क्योंकि वार्षिक जैसे अर्धवार्षिक कहते हैं तो दर आधा समय दुगना, दर आधा मेरे प्यारों समय दुगना, समय दुगना हो जाएगा 2 वर्ष। तो 7.5% वार्षिक दर से बोले कितनों परसेंट रहे? वार्षिक दर होता है 2r + r²/100, 7.5 दूनी 15, 7.5 के स्क्वायर/100 करिए तो आपको नहीं लग रहा है कि इसके करीब करीब यही एक ऑप्शन आ रहा है? 15 के बाद दशमलव में समथिंग यही एक ऑप्शन आ रहा है। बढ़िया है, आते चलिए मेरे सारे शेर बहादुर, एक एक क्वेश्चन को रौंदते चलिए और डेली लाइव जुड़ने का प्रयास करिएगा। लाइव ना जुड़ पाए तो रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। बताइए, सारा रिकॉर्डेड क्लास सेव होते जा रहा है। आ जाइए मेरे प्यारों, रीजनिंग के कुछ अथी का सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं डला है, सबका एक एक पेज वाला पीडीएफ वहां पे भी डाल देना। 2 पीडीएफ डालने का ऑप्शन है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। ये तो बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग परसेंटेज में धमाकेदार रूप से इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताए थे मेरे प्यारों। बीबीआई सुपरस्टार, कुछ नहीं करना है। कहता 2 संख्याएं तीसरी से, अब 2 संख्या की चर्चा लेकिन तीसरी में से लग गया, तो तीसरी में से या का, जिसमें का या से लगे प्रतिशत के मामले में वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है मेरे प्यारों? वो अपने आप में प्रतिशत के मामले में 100% होता है। अब बोल रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी से, तीसरी में से लगा, 90 कम है और 75, तो ये 90 कम है तो ये 10 हो जाएगा। 90 नहीं लिखना है, कम है तो 10, 75 कम है तो ये 25। सही, 2 संख्याएं तीसरी से क्रमशः, तीसरी में से लगा मेरे प्यारों, तीसरी से, तीसरी 100 है, पहली 90 कम है तो 10 और दूसरी 75 कम है तो कितना? 25। अब कह रहा है क्या कि तो बताएं कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए,
वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो बोला पहली में कितनी बढ़ाएं कि दूसरी के बराबर हो जाए। तो बोले सर पहली में वृद्धि 15 करना पड़ेगा। कितना से? 10 से। परसेंट निकालना है 100, यानी पहली संख्या में हमें 150% बढ़ाना होगा। 150% वृद्धि होगा तब वो दूसरी के बराबर होगा मेरे प्यारों। 150% वृद्धि होगा तब वो दूसरी के बराबर होगा। आनंद आ रहा है आप सभी को? अगला क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले मेरा कौन शेर बहादुर देगा? सेट आपको पहले ही अवेलेबल करवाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बहादुरों कि किसी प्रकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में, किसी प्रकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्रकृत संख्या से 50 अधिक है। वह संख्या किसी प्रकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, तो ये जैसे बोल रहा है ना, बोल रहा है कि वह संख्या क्या है। तो मान लिया जाए कि संख्या पी है। अब भाई क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करिए, अपने मन से कुछ नहीं करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। किसी प्रकृत संख्या के वर्ग करिए पहले, फिर उसके तिगुने करिए, में से उसी संख्या के 4 गुना, उसी संख्या के 4 गुना घटाएं तो जो प्रकृत संख्या से 50 अधिक प्राप्त होगा। हमने जो क्वेश्चन कर रहा है बस वही किए हैं, अभी तक अपना दिमाग कुछ किसी प्रकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से मेरे प्यारों उसी संख्या के 4 गुने घटाए हैं, पी के 4 गुने, तो वह संख्या 50 अधिक आया है। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करिए ऑप्शन से चल दीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण में बैठाइएगा मेरे प्यारों 3p² माइनस 4p बराबर 50 में। द्विघात समीकरण में बैठाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब गड़बड़ क्या, थोड़ा सा लंबा में ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। ऐसे ऑप्शन से आप सोच सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। दोनों तरफ p का मान रखेंगे, जो सेटिस्फाइड कर दिया हो गया आंसर। मेरा प्यारे बच्चे आ गए हैं, बड़े स्पीड में चलिए सर, बिल्कुल स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन है आंसर टिक कर दिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, फिर 4 चौक 16। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। p + 50 ने है, p + 50। 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, फिर 4 चौक 16 घट गया 32। अब 50 और 4 तो 54 होगा, गलत हो गया ही नहीं होगा। 5 रख के देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 75, 5 चौक 20 कट गया 55। यहाँ 20 घटेगा 55, 5 और 50 55, इसलिए p बराबर 5 है, जो दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम सभी का आंसर 5 हो गया मेरे प्यारों। नहीं होता तो फिर अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर हम सभी का हो गया 11। बोला निम्नलिखित संख्याओं में इतना दिया, इसमें सबसे न्यूनतम कौन है, छोटा कौन है? तो सबको एक रूप में बैठाइए। सबसे पहले तो 0.16, इस 16 का वर्गमूल 4 होता है और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। लेकिन 2 अंक में बनाना है तो 1 0 आप दीजिएगा। उसके बाद 16 का स्क्वायर होता तो 256 है, लेकिन 2 अंक है तो 4 अंक के बाद दशमलव। इससे आप क्या सीखे कि वर्गमूल निकालना है तो जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उसका आधा हो जाएगा, जबकि मेरे शेर बहादुरों वर्ग करना है तो जितना अंक के बाद दशमलव उसका दुगना अंक के बाद। अभी रेकरिंग के मतलब क्या होता है, 0.1616 ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो बात तो हमें तो दुइये अंक तक लिखना है, तो इतने दुइये अंक तक चेक करिए ना, सोच, या 4 अंक तक चेक करिए। जैसे यहाँ 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 2 को शून्य दे देंगे 4 अंक, और यहाँ भी 2 को शून्य दे देंगे 4 अंक। अब आप बताइए कि सबसे कम कौन लग रहा है आपको? बोलिए कि सर सिंपल सी बात है, 4 अंक देख रहे हैं तो 1600 लग रहा है, 4000 लग रहा है, 1616 लग रहा है, और ये मात्र 256 ही लग रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि सबसे छोटा, सबसे न्यूनतम यही है? न्यूनतम यही है। कौन? ये जिसका आपको वर्ग किए हैं, मतलब 0.16 है, जो का होल स्क्वायर है, जो सबसे न्यूनतम है। 0.16 का होल स्क्वायर है जो सबसे न्यूनतम है। देख रहे हैं आप, बहुत ही शाबाश मेरे प्यारों। इस प्रकार से लगातार आप सभी बच्चे बने हुए हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है और यह विद्या पर आधारित है मेरे प्यारों
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर रखते हैं, 2x को उधर फेंकते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा। x प्लस 1y x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा जब हम x से सब में भाग देंगे। तो अब इसका तो एकदम जुमा पे होगा कि x प्लस 1y x बराबर 2 तभी होता है जब x का मान 1 रखते हैं और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब x प्लस 1y x बराबर 2 हो तो x पर पावर n प्लस 1 बटा x पर पावर n, मतलब कितनों पावर रहे उसका मान 2 ही होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का मान भी मेरे प्यारों 2 ही होगा। आप देख लीजिए ये तो एकदम जुबां पे होगा, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं नास्ते नाबूद 200। ये देखिए मिक्स प्रोपोर्शन, यदि आप मैथ हमारी रिवीजन बैच में पढ़े होंगे तो मिक्स प्रोपोर्शन में दुनिया भर का ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने। 220 सिपाहियों के लिए 1 किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, तो प्रत्येक को दिया जा रहा है तो यहाँ गुणा होगा, तो अनाज 16 सप्ताह चलेगा। यहाँ देखिए 220 सिपाही प्रतिदिन 45 ग्राम खाता है तो 16 सप्ताह, जबकि 33 ग्राम प्रतिदिन देने पर 24 सप्ताह चलेगा। तो कितने सिपाही निकालना पड़ेगा? तो 220 से बोल रहा है कितना सिपाही को निकाल दिया जाए, तो मान लिया जाए कि एक सिपाही को निकालें तो 220 माइनस एक्स बचेगा। प्रतिदिन 33 ग्राम लेकिन चलाना है 24 सप्ताह। फिर से चलिए मेरे प्यारों, 220 सिपाही है, 45 ग्राम प्रतिदिन, 16 सप्ताह चल रहा है, तो कितने सिपाही चले जाएं या कितने सिपाही को निकाल दिया जाए? तो 220 माइनस एक्स, 33 ग्राम प्रतिदिन 24 सप्ताह। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, गुणा में है जब तक काटिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, नो डॉट। 3 से मेरे प्यारों 15 तिया 45, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तिया 33 और यहाँ 11 से 11 दूनी 22, 20 बार में फिर काटेंगे। 3 से 3 5 15, 20 5 100 दूनी 200 बराबर 220 माइनस एक्स। एक्स इधर आएगा, 200 जाकर उधर घटेगा, तो एक्स बराबर 20। तो कितने सिपाही को आप दिन दहाड़े निकाल दिए? 20 सिपाही को आप निकाल चुके हैं। 20 सिपाही को आप निकाल चुके हैं मेरे बहादुरों। दाब दो चलिए इस प्रकार से, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए मेरे बहादुर, आ जाइए। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आनंदित करने लायक एक क्लास। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया है स्पेशल टाइप में। मेरा पाइप टंकी का पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, तो स्पेशल टाइप में मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया मेरे प्यारों। या मेरा पाइप टंकी का आप सुपर 50 या टॉप 20 या सुपर 30 भी देखे होंगे, तो हर एपिसोड में मैंने ऐसा वाला 3 से 4 क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लंबा देख के डरना नहीं है, आराम से समझिए। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः, मतलब पहला पाइप दूसरा पाइप, कितना कितना देर में भर रहा है? ये 20 मिनट में भर रहा है। पहला पाइप दूसरा पाइप, ये 20 मिनट में भर रहा है मेरे प्यारों। ये 20 मिनट में भर रहा है, और ये कितना देर में भर रहा है? ये 24 मिनट में भर रहा है। 20 मिनट 24 मिनट। तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की। एक तीसरा जो है ये निकासी पाइप है, निकासी पाइप है। निकासी पाइप मतलब आउटलेट पाइप। ये क्या कर रहा है कि 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट पानी फेंक रहा है बाहर, खाली कर रहा है। इसका समय नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रति मिनट 3 गैलन पानी खाली कर देता है। अब कहता है तीनों को एक साथ काम करने पर, मतलब ये दोनों भर रहा है और खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहा है और निकासी पाइप खाली कर रहा है। निकासी पाइप क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो इसकी वजह से जब तीनों चल रहा है, पहला दूसरा और तीसरा, तो 15 मिनट लगता है भरने में। कितना? 15 मिनट। तो बोला टंकी की धारिता क्या है या टंकी की क्षमता क्या है, या पूछ रहा है कि टंकी में कितने गैलन पानी आएंगे, पूछने का किए हुआ। तो मेरे प्यारों, इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं पर भी ये दिया रहा है कि 3 गैलन प्रति मिनट या 5 लीटर प्रति सेकंड पानी बाहर फेंक रहा है, तो कितना देर में खाली करेगा? इसका सबसे आसान तरीका है कि जो खाली करने वाला टंकी है वो कितना देर में पूरा टंकी खाली कर देगा। क्योंकि मान लिया जाए कि यदि 10 मिनट में वो पूरा टंकी खाली करता है और प्रति मिनट 3 गैलन है, तो उसकी धारिता हो जाएगी 10 या 30।
यदि वो 20 मिनट में पूरा गैलन खाली करता है, धारिता 3 गैलन प्रति मिनट है, तो होगा 20 तिया 60 गैलन। 40 मिनट में करता है, 40 ते 120 गैलन। 50 मिनट में करता है, मतलब कितना मिनट में खाली करता है, ये खाली पता लगाना है। तो मेन पता लगाना है कि तीसरा कितने देर में खाली कर लेगा। तो बोलिए सर क्या बात कर रहे हैं, तो टाइम वर्क में ऐसा पढ़े कि समय का उल्टा क्षमता, 1/15, 1/20, 1/24। माइंड में ही, मन में ही आप सॉल्यूशन करिए कि जब इसको उल्टेंगे, समय का उल्टा क्षमता होता है 1/15, 1/20, 1/24। रात में 8 बजे मैं टाइम वर्क भी पढ़ा चुका हूँ, पाइप टंकी भी पढ़ा चुका हूँ, एसआई सीआई बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जिसका वीडियो मैं इस पर अपलोड नहीं किया हूँ, थोड़ा परेशानी के कारण। मैं 1-2 दिन में उसको अपलोड कर दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारों? तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट, हरों का एलसीएम मुझे लगता है 15, 20, 24 है तो 120, तो 15 8 120, 20 छके 120, 24 5 120। ये खाली करने वाला है निगेटिव, मुझे पता ये करना है, सॉरी खाली करने वाला भी नहीं, ये तीनों का क्षमता 8 है। सोचे कि भरने वाला 6 5 11 है, और जैसे ही तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 8 हो गया। बोले सर तीनों मिले तो बढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरे प्यारों आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा है 6 5 11, और तीसरा हो गया 8। कितना घट गया? तो 6 5 11 में 8 घट गया तो 3 हो गया, यानी इसकी क्षमता -3 है। तो यही तो मेन पता लगाना है कि कितना देर में टंकी को खाली कर देगा। यही तो मेन पता लगाना है मेरे प्यारों की, कितना देर में टंकी को खाली कर देगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 120, तो ये कितना देर में टंकी को खाली कर देगा मेरे बहादुरों? तो ये कर देगा कितना देर में? 3 के क्षमता से, सॉरी 3 के क्षमता से 3 गुना टी, 40 या 120, टी बराबर 40 मिनट। अभी पूछा होता कि निकासी पाइप कितने देर में टंकी को खाली कर देगा, तो 40 मिनट। कितना? 40 मिनट। लेकिन पूछ रहा है टंकी की धारिता, तो बोले सर 1 मिनट में खाली करता है वो 3 गैलन, तो 40 मिनट में खाली करेगा 120 गैलन, और पूरा टंकी खाली कर रहा है 40 मिनट में, यानी उसकी क्षमता हो गई 120 गैलन। आप देख लीजिए, मेनली रूप से ये पता लगाना था कि सी जो है, तीसरा जो है, पूरे टंकी को कितना देर में खाली कर देगा। बस यही पता करना था मेरे प्यारों, और कुछ नहीं, बस यही पता करना है। बढ़े आगे, बढ़ते चलें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में चेक करना है कौन से कथन सही या गलत है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। आप देख लीजिए मेरे प्यारों, 4√3 ग्रेटर देन 3√4 है कि नहीं? तो बोले सर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 का मान 1.732 है, या 7-3 ही रखिए, और 3 गुना √4 के मान 2 है। तो ये देखिए, ये गुना करिए तो कितना आएगा? 4 तिया 12 के 2, बचा 1 4 7 28, 1 29 के 9, बचा 2 4 1 4 2, 6.92 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है। तो ये सत्य हो गया, ये सत्य हो गया, क्योंकि बड़ा तो है, हो ही रहा है 6.9। दूसरा में कह रहा है मेरे प्यारों की 8√2 ग्रेटर देन 2√8, ये भी सही होगा, क्योंकि 8√2 ग्रेटर देन 2 गुना √8 को हम 2√2 भी तो लिख सकते हैं। तो मिला के ये हो गया 8√2, ये हो गया 4√2। तो अब इसको दशमलव में बदलने की जरूरत भी नहीं, 8 को √2, 4 को √2, तो ये भी सत्य है। तो दोनों के दोनों सही है, दोनों को दोनों सही है मेरे प्यारों, दोनों के दोनों सही है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। तो दोनों के दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? कोई दिक्कत? बस चेक करना था कि सही है कि नहीं। आ जाइए फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे हम लोग एक बनाए थे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बोला एक बेईमान दूध वाला 30 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा और उसमें 1/5 पानी मिलाए। 1/5 मतलब समझते हैं, 1/5 के मतलब किसका 1/5? दूध का, दूध का 1/5 मतलब दूध था 5, उसमें पानी मिला दिया 1। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो बोलिए सर क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो निकालिए ना, दूध बेचे सोना चांदी कुछ भी बेचे, क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। देख लीजिए बढ़िया से, कह रहा है क्या कि उसका लाभ कितना होगा।
तो पहली बात तो 1/5 मतलब दूध खरीदा है 5 kg, भले उसमें एक पानी मिला तो क्रयमूल्य हो गया 5 गुना, कैसे रुपये खरीदा तो 30 रुपये, लेकिन बेचेगा तो पानी मिला के तो पूरा 6 बेचेगा, कैसे बेचेगा 32, 3×5 150 क्रयमूल्य हो गया, 6 दूनी 12 के 2 और 6 18 192 हो गया विक्रय मूल्य। कितना लाभ हो रहा है मेरे प्यारो, आपको नहीं लग रहा है कि 150 से 192 हो गया, लाभ हो रहा है हम सभी का 42। अब बटा क्रय मूल्य है 150 गुना 100, इसको काटने के लिए मुझे नहीं लग रहा है इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, काटिए 6 से 7 बार में, 6 से 25 बार में, 25 चौक 100, 7 चौक 28%, कितना परसेंट लाभ होगा मेरे बहादुरों, कितना परसेंट लाभ होगा, 28% लाभ होगा, कितना परसेंट लाभ होगा, 28% लाभ होगा। क्लियर है, बार बार इस प्रॉब्लम यहीं पे प्रॉब्लम, ईवर बदलना पड़ेगा, चेक कर लो, काय प्रॉब्लम बार बार हो, ठीक है ठीक हो गया होगा। आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्लियर हो गया, ये तो सिंपल है, ये तो पीछे भी हम लोग बनाए थे। आ जाइए, कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता है। ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जी। VBI स्पेशल टाइप प्रॉफिट लॉस का, VBI स्पेशल टाइप प्रॉफिट एंड लॉस, याद करिए मैंने आपको बताया यूट्यूब पे भी इसका टाइप उपलब्ध है, एप्लीकेशन पे फाउंडेशन में इसका टाइप उपलब्ध है। मेरे शेर बहादुरों, कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता है तथा 90 रुपया कम पर बेचता है तो उसे 50% लाभ होता है। क्रय मूल्य का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला लाइन ही केवल आप पढ़ते हैं कि एक व्यापारी एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। कितना परसेंट लाभ पर बेचता है मेरे प्यारों, 20% लाभ पर बेचता है। तो सिर्फ इतना ही पढ़े तो आप कर सकते हैं कि क्रय मूल्य 100 हो गया और पहला विक्रय मूल्य 120 हो गया। क्या सिर्फ पहला लाइन पढ़े कि एक व्यापारी या एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, सिर्फ इतना यदि देखा जाए तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120। लेकिन अब दूसरा विक्रय मूल्य की चर्चा है। कभी आप गांव में कुछ खरीद के ले आए तो आपको गांव में 75 तरह के सलाह देगा कि ऐसे करिए तो ये होगा और वैसे करिए तो वो होगा। तो वही बात है कि यदि वह जितना में खरीदा है 60% कम दाम पर खरीद कर, फिर चाहिए पहले जनरली क्रय मूल्य 100 होता है, 20% लाभ पर बेचा 120 हो गया, लेकिन कंडीशन अब लगा रहा है कि यदि वह 60% कम में खरीदता, मतलब 100 की जगह 40 में खरीदता, 60 कम के मतलब यदि 10 कम बोलता तो 90, 20 कम बोलता तो 80, तो 60 कम बोल रहा है 40, लेकिन 40 में खरीदता तो 40 क्रय मूल्य है तो इसकी तुलना 100 से, और 90 रुपया कम में बेचता तो 90 तो विक्रय मूल्य है, तो 50% लाभ होता है यानी 150 से। तो ये दूसरा विक्रय मूल्य बढ़िया है। चलो आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं मजेदार से। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 चौक 60 हो गया। अब मेरे प्यारों देखो, पहला विक्रय मूल्य 120 है, दूसरा विक्रय मूल्य 60 है। यहाँ बोल रहा है 90 रुपया कम में बेचता, मतलब पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर है 90, यहाँ अंतर कितना क्या है मेरे प्यारों 60 का, तो अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना 100 से। बताइए ये कोई नया चीज है? मैंने दुनिया भर का आपको प्रॉफिट लॉस में बताया है। आपको ये BSSC स्पेशल भी प्रीवियस प्रॉफिट लॉस बता चुका हूँ। ये 30 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, 50 दिया 150। इतना हो गया मेरे प्यारों 150। जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 रौंदते हैं। 3 के पहले 9 समाकल गुणज
मतलब 3 के पहले 9 लगातार, समाकल में लगातार गुणजों का औसत। तो मैंने बताया था औसत बराबर होता है सीधे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और किसी भी संख्या का प्रथम गुणज तो वही संख्या होता है। तो यहाँ 3 का प्रथम गुणज 3 होगा, और 9वां गुणज हो जाएगा 9 तिया 27 और बटा 2, 15 हो गया मेरे प्यारों। किसी को आपत्ति है तो बताइए। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ रेस अभी हाल फिलहाल में ही मैंने पढ़ाया है। ये मैं तुम्हारी रिवीजन बैच में रेस का 2 क्लास मैंने दिया। रेस है कुछ नहीं, टाइम डिस्टेंस का ही बाल बच्चा है। यहाँ देखिए चुटकियों में मैं बताता हूँ, बाकी रेस का भी मैं वीडियो दूंगा रात में 8 बजे लाइव, जुड़ते रहिए यूट्यूब पे। 100 मीटर की दौड़ है। दौड़ क्या होता है? दौड़ एक प्रतियोगिता होता है जो कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच दौड़ा जाता है। अब आप अकेले दौड़िएगा तो कौन जीता कौन हारा आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब दौड़ते हैं, जहां से दौड़ना शुरू करते हैं उसे आरंभ बिंदु, जहां पे दौड़ खत्म करते हैं उसको जीत बिंदु या अंत बिंदु, समझ रहे हैं ना। जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरा नहीं दौड़ेगा पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना चला है, तो जीता है कितना से। तो ए किसी दूरी को 36 सेकंड में तय करता है और बी उसी दूरी को 45 सेकंड में। अब एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय को उल्टा क्या होता है? चाल। तो चाल हो जाएगा मेरे शेर बहादुर, यहाँ 45 और यहाँ 36, तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? अब ए हराता है तो ये पूरा दौड़ेगा। ए कितना दौड़ेगा मेरे प्यारों? 100 दौड़ेगा। यहाँ ए कितना दौड़ रहा है? 5, और उतने देर में बी 4 दौड़ रहा है, तो कितना से हार जीत हुआ? 1। हार जीत मतलब दोनों। ए हरा रहा है मतलब ए पूरा दौड़ेगा, तो पूरा दौड़ेगा तो जो पूरा है वो एक ही दूरी तुलना करेंगे। तो 100 मीटर का दौड़ है, 1000 मीटर का दौड़ रहा था तो 1000 लेते, तो ए जीत रहा है तो इसका तुलना ए से करेंगे। कितना से हार जीत? तो अंतर 1 का है। 20 से कहें 20 मीटर से हरा दिया, 20 मीटर से हरा दिया मेरे प्यार। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, समय को उल्टा चाल, जो जीत रहा है उसको पूरा लेके चलेंगे, उसके बाद कितना मीटर से हरा दिया तो दोनों के बीच का अंतर। कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। मास्टर क्लास मैंने यूट्यूब पे भी रेस का हालांकि दिया था। आगे ये क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या है, मंजिल तक पहुंच गए। कहता है 2:15 अपराहन या पूर्वाहन को घड़ी में घंटे के 100 मिनट के बीच कोण 2:15 है। घंटा ही मिनट और कोण का फार्मूला हम आपको दुनिया भर का बताए हैं, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। 60 घंटा - 11 मिनट बटा 2, बस यही कहानी। 60 घंटा यानी 60 गणना 2 -11 मिनट, 60 घंटा मतलब 60 दूनी 120, 11 × 15 165 बटा 2। माइनस में आएगा तो कोई फर्क नहीं, उसको इग्नोर कर देना है। जैसे 120 और 165 -45 आ रहा, कोई लेना देना नहीं, 45 लिखेंगे बटा 2, 22.5, 22.5 डिग्री। 2 पॉइंट ध्यान रखना, निगेटिव आएगा कोई लेना देना नहीं, हमें पॉजिटिव ही लेना है। और 180 से अधिक आ गया तो उसको 360 से घटाना भी। तो 22.5 डिग्री हो गया मेरे प्यारो, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया। मिक्स प्रोपोर्शन एंड रेस का क्लास 1 रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं है। कौन बैच में जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिएगा, काहे कि फोल्डर इधर उधर हो गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ है। विक्की कुमार आज कल कुछ सही किए थे, आज भी हम चेक करके कुछ सही कर देंगे। इधर कुछ परेशानी के कारण हम कर नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। सारा वीडियो भी अपलोड करना है यूट्यूब पे, जो पढ़ाएं चैप्टर वाइज वो भी यहाँ पे डालना है। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई तथा प्रत्येक मजदूर की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। तो बोलिए सर सिंपल सी बात है, पहले और बाद में संख्या में क्या हुआ है? तो संख्या में हुआ है वृद्धि 10:9। संख्या में हुआ है वृद्धि मेरे प्यारों 10:9, जबकि मजदूरी में क्या हुआ है? संख्या में कमी हुआ है। देखिए संख्या में वृद्धि हुआ, कमी हुआ 10:9, मजदूरों में वृद्धि हुआ 4:5। मतलब एक फैक्ट्री में क्या किया कि सोचा संख्या बढ़ाते हैं मजदूरी बढ़ाते हैं, काम बढ़िया से हो। इसलिए मेरे शेर बहादुर उसने क्या किया कि संख्या घटा दिया 10:9 के अनुपात में, मजदूरी बढ़ा दिया 4:5 के अनुपात में। यहाँ कुल 2 × 40, 9 × 5 = 45, कुल मजदूरी का रेशियो निकल गया। अब बोला पहले मजदूरी थी 3600, तो अब मजदूरी कितनी है? बाद में मजदूरी क्या होगी? तो बाद में पूछ रहा है, तो पहले था 3600, यहाँ पहले कितना 40, अब बाद में पूछ रहा है तो 45 से। क्या कहते हैं? कैलकुलेशन करके ऑप्शन मार लीजिएगा।
ऑल इन वन वाला में है, ऑल इन वन वाला फोल्डर आज हम सुधार देंगे। बाकी सबका सही है तो सुधार देंगे, बढ़िया से सारे क्लासेस को सुधार देंगे, क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारों विक्की भाई। ठीक है, भरोसा रखिए हो जाएगा, चिंता मत करिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर मेरे शेर बहादुर कितना हो गया 22। कहता है कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष, लड़कियों की संख्या 16, तो लड़कों की। आपको नहीं लग रहा है कि एलिगेशन लगेगा? देखते ही दिन दहाड़े लगा कि एलिगेशन लगेगा। कैसे? जब दो अलग अलग समूहों का औसत एक ही में दिया रहे और दोनों का अलग अलग भी रहे तो एलिगेशन लगता है। यहां बोल रहा विद्यार्थियों का औसत 22 है, लड़कों का बॉय का कितना मेरे प्यारों 26 वर्ष है, गर्ल्स का कितना है 19 वर्ष, और पूरे कक्षा का कितना है 22 वर्ष। एलिगेशन लगाएंगे, लड़का लड़की का संख्या का रेशियो 22 और 19 3, 26/4, 3:4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है 16, तो लड़कों की संख्या बॉय चाहिए तो बाई रेशियो 16 है लड़की, यहाँ लड़की कितना है 4 चाहिए, लड़का मेरे प्यारों तो 3 से। अब देख लीजिए काटने छाटने में तो आप माहिर हैं, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी सब क्वेश्चन में है नहीं, कैलकुलेशन में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच गए। कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 थी। ये तो बार बार रिपीट होता है। कोई 3 वर्ष पहले 17 रहेगा तो वर्तमान में 20 रहेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूं कि वर्तमान लेके चलिए। 3 वर्ष पहले आप 17 वर्ष के रहे तो वर्तमान में 20 वर्ष के नहीं हो जाइएगा। 3 वर्ष पहले जितना है वर्तमान आने में उससे क्या होगा, 3 ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए मेरे प्यारों कि 3 वर्ष पहले 17 थे, वर्तमान में कितना हो गए 20 हो गए। क्या 5 से 10 है, इसका औसत कितना हो गया 20 वर्ष, इसका औसत कितना हो गया 20 वर्ष। अब 1 से 10 और आ गया, पूरे हो गया 6, पूरे 6 हो गया, पूरे 6 हो गया। लेकिन बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी औसत वही है, मतलब 17 का 17 होना चाहिए। जैसे 5 गो है तो 20, लेकिन एक और बढ़ गया बच्चा मिला के तो पूरा का परिवार का अभी भी 17। तो ये बच्चा का पूछ रहा है कि बच्चे की आयु क्या है। ले सर 17 छके 102 माइनस भी 100 मिला के हो गया 2 वर्ष। बच्चे की आयु 2 वर्ष। ये तो याद हो गया होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को। क्लियर है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सेट बनाने में कोई दिक्कत? आ जाओ मेरे प्यारो, ये घातांक करने वाली बात है। मैंने आपको घातांक करनी भी पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाऊंगा घातांक करनी। देखिए 3 पर पावर x प्लस वाई है, 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। आधार सेम तो पावर भी सेम, x प्लस 4 x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पे आएंगे मेरे प्यारो 81 है, 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और उस पर पहले से पावर है x माइनस वाई, अब बराबर है 3, कुछ नहीं तो पावर में 1, आधार सेम तो पावर भी सेम, इसलिए 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1, या आप लिख सकते हैं 4x माइनस 4y बराबर 1। अभी दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों को हल करते हैं। पहले इसको लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 4 है इक्वेशन 1, फिर इसको लिखते हैं 4x माइनस 4y बराबर 1 है इक्वेशन 2। अब मेरे शेर बहादुरों यहाँ पे x का मान निकालना है। क्या निकालना? x। अभी लिनियर इक्वेशन है, ज्ञात करना है x तो सेम करेंगे y, ज्ञात करना है x तो सेम करेंगे y ऊपर भी 4 कर देते हैं तो 4 से गुना, और यहाँ भी 4, y कट गया क्योंकि प्लस माइनस बच गया 4 4 8x बराबर 4 चौक 16 x 17, 8x बराबर 17, इसलिए x बराबर 17/8, x बराबर 17/8 है मेरे प्यारों। आप देख लो बढ़िया से, धड़ाधड़ बढ़ते चलो, किसी को दिक्कत परेशानी आपत्ति है तो बताओ। जो भी है सब कुछ साफ सुथरा है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल ही जाता है। तो बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है टेबुलेशन का। अगला सेट में हम लोग 12वां सेट आपको मिल जाएगा शाम तक, और उसका ताबड़तोड़ सॉल्यूशन अगले 12वां रीजनिंग का मिल जाएगा। इस प्रकार से बने रहिए, सैकड़ों एपिसोड आपको मिलने वाले हैं, और यूट्यूब पे भी जो चैप्टर वाइज है प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जीके जीएस का एक अलग रूटीन बना के एकदम पूरा समर्पित होकर पढ़िए, तब सिलेक्शन होगा मेरे प्यारों, नहीं तो समय बर्बाद हो जाता है। जो भी काम करिए पूरे
मन से करिए। परेशानी तो जीवन में आती रहेगी, उसको इग्नोर करना होगा। निम्नांकित सारणी का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक परीक्षा में विज्ञान और कला में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण। कला में 20 और उससे ज्यादा अंक कितने छात्र का है? कला में तो पहले कला देखेंगे, 20 और उससे ज्यादा, तो 20 और उससे ज्यादा कला में कितने छात्र हैं? 66। देख लीजिए, बस यही पूछ रहा है, क्वेश्चन यही है, इतने से है कि क्वेश्चन यही से कि कला में 20 और उससे ज्यादा अंक कितने छात्र को प्राप्त हुए। तो कला में 20 और उससे ज्यादा ये लिखा हुआ है, कितने छात्र हैं? 66। तो कला में 20 और उससे ज्यादा लाने वाले कितने छात्र हैं? 66। क्लियर है मेरे प्यारों? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार शिफ्ट के साथ। आज सभी क्लासेस चलते रहेंगे। आपके भाई बहन सबको बोल दीजिए जुड़ने के लिए, चाहे वो 8 बजे 02 हीरो वाला बैच हो, चाहे वो 10 बजे 02 हीरो एडवांस में पॉलीगन चल रहा है, बहुभुज चल रहा है, चाहे फिर पिनेकल का 2 बजे हो और 4 बजे रीजनिंग का चल रहा है, कथन निष्कर्ष, वो भी बैच का लगभग 2-3-4 चैप्टर और बच रहा है, तो खत्म होने ही वाला है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।